सोनी जी। जय जय श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, श्री जी की कुटिया में इस शरीर से संबंधित जन जब पधारते हैं जो कि सोचाचार के नियमों का पालन नहीं करते, जिससे मन बहुत अशांत हो जाता है और मंत्र जाप करें या ना करें समझ ही नहीं आता। हाँ, यदि गृहस्थ में है तो ये समस्या तो बनी ही रहेगी। गृहस्थ में ये समस्या तो बनी ही रहेगी। मान लो छोटा घर है, अब उसके बहनोई आ रहे हैं, उसके दामाद आ रहे हैं, मामा मौसी रिश्ते नाते सब है ना, तो भाई ये समस्या का तो निदान नहीं हो सकता है। या बहुत बड़ा घर हो तो एक कमरा उन रिश्ते नातेदारों के लिए बैठने के लिए, एक कमरा भोजन के लिए, एक कमरा सैन, वो अलग बातें। मान लो जो छोटे मतलब छोटी व्यवस्था है, उसी में ठाकुर जी हैं, उसी में वही खाना बनाना बैठना, तो ये बातें तो सहना ही पड़ेगा। क्योंकि अब दूसरे को थोड़ी कह सकते हो कि कपड़े उतारो, नहा धो के नए कपड़े पहनो, या तो नए कपड़ों की व्यवस्था हो, भैया तुम रिश्तेदार हो, हमारे यहाँ प्रणाली, उस कमरे में जाओ, अपने कमरे उतार दो, नहाओ धो और कपड़ा पहनो, फिर हमारे, तो वो बातें तो है। इसलिए अपने को पवित्र रखो, और जब ठाकुर सेवा करो तब उस स्थान को पवित्र कर लो। बस आने जाने वाले सब में हमारे प्रभु हैं, ऐसी भावना करो। उनके प्रति निकृष्ट भाव मत रखो कि अपवित्र हैं, ऐसा है, नहीं तो परेशान हो जाओगे ना। अब हमको अपनी भक्ति करनी ही है, और ये रुक सकता नहीं, तो हमें बीच की बात निकालनी पड़ेगी कि सब में भगवान है, ये बात देखकर हम आदर करें। तो हमें पवित्रता पवित्रता देखने की जरूरत है। जब मेरे भगवान इस रूप में आए, चाहे पवित्र रूप में आए हो, चाहे पवित्र रूप में आए हो। एक बार भगवान शंकराचार्य जी गंगा नहा के काशी की गली से जा रहे थे, तो एक घृणित दलिद्र भेष ऐसे कोढ़ चूरा ऐसे बना बगल से निकले। तो शिष्यों ने भी और उन्होंने कहा दूर दूर दूर, गंगा नहा के आ रहे थे, तो खड़े हो गए और भगवान शंकराचार्य जी से आंख में आंख मिला के कहा, कौन किससे दूर? तुरंत हाथ जोड़ लिए। हाँ, उत्तर नहीं इसका, कौन किससे दूर? जो तुम्हारा पंचभूत है वो ये पंचभूत है, जो तुम्हारी आत्मा है वो यहाँ, कौन किससे दूर? उत्तर ही नहीं था। तो हाथ जोड़ लिया, समझ गए प्रभु आप ही हो। कौन किससे दूर? सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया, सब प्रभु ही सब रूप। तो अगर हम अपवित्रता पवित्रता का निर्वाह नहीं कर पा रहे, तो उससे ऊपर भी एक पवित्र सिद्धांत है, वो ये भाव स्वीकार कर लो, मेरे प्रभु आए, बस बात बन जाएगी। अब वो जैसा व्यवहार करें वो जाने, हमें अपने भाव से रहना है, तो हमारी भक्ति सुरक्षित रहेगी। अगर हम ये शुरू किया भाई कि देखो जो है, अब वो बेचारा रिश्तेदार नातेदार या पति काम करके आ रहा हो वहां तुम्हारे बैठ कर भोजन पाने के लिए, और तुमको पवित्रता, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। भक्ति तो एक तरफ रह जाएगी, ये ईर्ष्या द्वेष झगड़ा, और वो उपहास करेंगे, बड़ी भगतिन बननी, फिर आपको चुभेगा मन में। तो इसलिए हमें ऐसे आचरण करना है, हमारी भक्ति सुरक्षित रहे और आने वाला राजी रहे, प्रसन्न, क्योंकि उसमें भगवान बैठे हुए हैं, सबके हृदय मंदिर में राधा वल्लभ लाल बैठे हैं। कीर्ति शर्मा जी। जय श्री। राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप कहते हैं कि शरणागत को जीवन की अच्छी बुरी हर परिस्थिति को श्री जी की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए, अपनी कोई मांग नहीं होनी चाहिए। परंतु गुरुदेव, शरीर की प्रतिकूलता के कारण कई दिन सत्संग में नहीं आ पाने के कारण मन में व्याकुलता होने लगी, तो श्री जी से मांग करने लगी, श्री जी इतनी कृपा कर दो कि सत्संग में जा सकूं। हाँ, ये देखो, ये भागवतिक मांग ही सांसारिक मांग को मिटाती है। हमारे अंदर संसार की कामनाओं का स्वभाव रहा है, संसार की कामनाओं को करना, उनके भोगों को भोगना, इनको मिटाने के लिए अध्यात्म की कामना आवश्यक है। जैसे प्रभु, चाहे जितना हमारे ऊपर संकट आ जाए हमारे कर्मों के अनुसार, चाहे जितना दुख आ जाए, नाथ आपको भूलूं नहीं, आपका स्मरण करूं। हे प्रभु, आप ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं बड़े से बड़ी विपत्ति को सह सकूं। हे प्रभु, आप ऐसी करुणा करो कि आपके पावन गाथा गाने वाले, आपके प्रेम में मगन रहने वाले जनों से हमारा प्रेम हो। ये चीजें तो मांगने की ही है, प्रभु से मांगा है। अविरल भगति बिरति सतसंगा चरण सरोरु प्रीति अभंगा, ये तो बड़े बड़े संतों ने मांगा है, महापुरुषों ने मांगा है। तो ये मांग नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन क्या होगा? तो इसमें ऐसा नहीं। हाँ, शरीर की जैसे दुखद परिस्थिति है, तो पक्का मेरे किसी कर्म का फल है, और पक्का वो बहुत बढ़ के आता, पर हम भगवान की शरण में, तो भगवान हमको कम दे करके
और अपने स्मरण में लगा के भुगता रहे हैं, ये बड़ी कृपा है। नहीं, यही कर्म हमारा नाश कर देता। ऐसा भाव सदैव रखना चाहिए कि हमारे जो पाप कर्म हैं, अधर्म किए, कुछ नहीं सुनेगा। क्रोध आ जाए शरीर पे, वो ये नहीं देखेगा, क्या काटेगा, मारेगा, लड़ाई झगड़ा। तो हम लोग काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर बहुत से ऐसे आचरण किए जन्म जन्मांतरों में जो नहीं करने चाहिए, जो अपराध है, जो गलतियां हैं, तो उनका दंड तो आएगा ही अपने ऊपर। हम आज सुधर गए हैं, लेकिन कल हमारे जो गलती के आचरण हुए हैं, उनका जो दंड निर्धारित कर दिया गया है, वो तो हमें भोगना पड़ेगा ना। मतलब आपने 302 कर दिया, आपको अब इस जीवन में उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। हाँ, अच्छे आचरण करोगे तो वहां भी सुविधा मिल जाएगी, और हो सकता है कम समय में तुम्हें छुटकारा भी मिल जाए। यहाँ अपनी भारत सरकार को देखा ना, ऐसे हमारे भागवतिक सर, वहीं से तो सब बनता है। ऐसे खूब भजन करे, आगे हमसे कोई अपराध न बने, ऐसा सावधान रहे। तो मार्गदर्शन चाहती थी इस मार्ग पे आगे प्रिया के अंग पाने के लिए कैसे चले? बस नाम जप करती रहो, वाणी का गायन करती रहो, कुसंग का किसी भी तरह से हमारा संग न बनने पावे। जो इष्ट गुरु वैष्णव जनों की निंदा अपराध करने वाली वृत्तियां, उनसे दूर रहो। अपने को श्री जी का मानो, ये ठसक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों मैं श्री जी की, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पक्का। प्रभु के हम बच्चे अपने बाप को प्राप्त करने के लिए बेटे को किसी लायकात की जरूरत नहीं होती। हर बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी बेटा ही होता है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, हम माने या ना माने, भगवान कहते हैं ममई वांशो। और अगर हम प्रभु के हैं और ये स्वीकार करके जैसे प्रभु आदेश करें वैसे चलें, तो भगवदानंद हमारे बाप की प्रॉपर्टी, उसके लिए हमें किसी लायकात की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे प्यारे, हमारे प्रीतम, हमारे पिता है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, फिर क्या परेशानी। भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ उनको दुर्लभ है जिन्होंने प्रभु को अपना नहीं माना। जो प्रभु को अपना माने उनके दुर्लभ कैसे। जैसे तुम प्रॉपर्टीवान हो, तुम्हारा पुत्र किसी